Hello everyone, I'm Arush and I am a regular classroom student at Sri Chaitanya since class 7th. Today the JEE Advanced results have come out and I'm happy to have secured such a great rank. I am glad that I am finally getting to go to my dream IIT. आरुष का बहुत छोटे होते से ही पढ़ाई की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव था। तो जैसे वो बहुत छोटा था, वो लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से बुक्स लेके आता था। स्टोरी बुक्स पढ़ना उसको शुरू से बहुत पसंद था। तो जैसे ही वो बहुत जल्दी से बुक फिनिश कर लेता था, जब तक उसकी बुक फिनिश नहीं होती थी, ना वो खाना खाता था, ना खेलता था, कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे फिर पापा मुझे नई बुक चाहिए, ये तो मेरी कंप्लीट होगी हुई है। फिर हम उसको नई बुक्स ला के देते थे। ऐसे ही स्कूल में भी वो बहुत शुरू से ही एक बहुत सिंसियर हार्ड वर्किंग चाइल्ड रहा है। तो 11th से पहले जूनियर क्लासेस में मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ रही थी। मैं ड्राइंग करता था, आई लाइक टू ड्रॉ स्टफ एंड आई यूज्ड टू राइट पोएम्स एंड स्टोरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। एंड उसके अलावा आई लाइक टू कीप अ कलेक्शन ऑफ हॉट व्हील्स कार्स एंड आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। आई यूज्ड टू प्ले ऑनलाइन गेम्स अ लॉट। तो ये सारी हॉबीज़ मेरी काफ़ी रही थी 11th से पहले, बट 11th में आने के बाद आई डिसाइडेड टू गिव देम अ बैक सीट। तो शुरू से छोटे होते से ये कार लवर था, इसको कार से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। जो भी इसकी कोई अचीवमेंट होती थी, हम पूछते थे आपको क्या चाहिए बेटा, तो ये कार ही मांगता था। आरुष को शुरू से ही कार्स का बहुत शौक था। जब भी कुछ वो अच्छा अचीव करता था, जब हमसे पूछते थे क्या चाहिए, तो वही उसको कहता था मुझे ना कोई भी कार टॉय लेके दे। मेनली उसको उस टाइम पर होता था रिमोट कार्स का बहुत क्रेज था। अब जैसे ये गाड़ियाँ लेके आता था मार्केट से, कोई ना कोई गाड़ी जरूर लेके आता था। तो जैसे फर्श है तो सारा दिन उस फर्श के ऊपर घुमाता फिरता था गाड़ियों को। चलना भी आता था तब भी वो रुड़ता था। तो बेसिकली माय फादर वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सो इसकी वजह से काफ़ी यंग एज से मुझे कंप्यूटर्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी से काफ़ी एक्सपोजर था। और मुझे काफ़ी मज़ा भी आता था कंप्यूटर्स पे काम करने में, उस पर गेम्स खेलने में। एंड इसकी वजह से भी मेरा थोड़ा सा बूस्ट मिला इस ड्रीम की तरफ कि आई वांट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर। And other than that, I also loved cars. I was very fascinated by the everything about cars. And उसकी वजह से भी मुझे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। थोड़ा रिसर्च शुरू किया तो हम अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए। तो लास्ट में जब हम गए तो चैतन्य में हम गए, वहाँ पर उनका एग्ज़ाम चल रहा था। तो बेसिकली 7th में आई जॉइंड श्री चैतन्य बिकॉज आई हैड गॉटन टू know about the some of past excellent results that the institute has produced. तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ श्री चैतन्य ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद आई गेव द SCAT एग्जाम इन 7th क्लास। तो 9th में काफ़ी मैथ्स एक्सटेंसिवली पढ़ लिया था। फिर 10th में आके मैं थोड़ा फिज़िक्स की तरफ भी अपने आप को थोड़ा पुश किया एंड थोड़ा सा उस टाइम मुझे NSEP जो फिज़िक्स ओलंपियाड होता है उसके बारे में पता चला। फिर उसकी मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर 10th में मेरा NSEA क्लियर हुआ था जो कि फिज़िक्स और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन रिक्वायर करता है। एंड या उस टाइम तक फिज़िक्स में भी मेरा थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट बन गया था। जैसे ही आरुष +1 में गया तो उसको स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ 11th क्लास बेसिकली मैं थोड़ा सा फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टॉपिक्स के टच में था एज़ कम्पेयर टू काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका कुछ फिज़िक्स में कुछ स्ट्रॉन्ग था, कुछ मैथ्स में कुछ वीकर था, या फिर काफ़ी सारे सब बच्चों का अलग अलग एक स्टार्ट लाइन होता है और सबको अलग अलग डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो बेसिकली मेरा केमिस्ट्री वाज बेसिकली अ टफ पॉइंट फॉर मी। इनिशियली फिजिकल केमिस्ट्री था, इन दैट देयर वाजंट मच डिफ़िकल्टी। उसके बाद जब इनऑर्गेनिक आया उसमें मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। इनिशियली मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता था, कुछ याद नहीं रहता था और उस पर मास्टरी गेन करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। एंड फाइनली जाके आई वुड से कि ऑलमोस्ट सब बच्चे एक लेवल ग्राउंड पे आ जाते हैं। लाइक JEE एडवांस इज अ बिग लेवलिंग फील्ड आई वुड से। सबके पास एक अलग अलग एडवांटेज होता है। किसी बच्चे का कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कुछ पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। तो आई सपोज JEE एडवांस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। जैसे उसको एकदम से ऐसे लगा कि मैं ओवरबर्डन्ड हो रहा हूँ, या टाइम मैनेजमेंट की भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ, कौन सा। जैसे वो फिज़िक्स कर रहा है एक टाइम पे, तो वो मैथ्स में लैग कर जाता था, मैथ्स करता था तो फिज़िक्स में लैग कर रहा है, कभी केमिस्ट्री में लैग कर रहा है। तो इस चीज़ से उसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसका जो पॉजिटिव पॉइंट रहा है आरुष का, वो हमेशा उसकी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक एक ऐसा हर्डल हो सकता है सबके लिए, सबको बोरिंग लग सकता है, एक बर्डन लग सकता है।
हाउएवर आई शुड से कि इनऑर्गेनिक में मज़ा आने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद. वंस यू सी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक का तो हमें पता है कि उसमें तुम्हें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कुछ इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें एक बार याद है, तुम उस चीज़ को पढ़ चुके हो, तो यू कैन आंसर इन लाइक 5 to 10 seconds एंड इट गिव्स यू लाइक almost as I mean equal marks as any question of physics or maths would give. बीच में कई बार जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे इनके +1 में +2 में, तो कई बार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती थी, तो उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता है. उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं फ्यूचर में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. तो उस टाइम पे हम पेरेंट्स का ये रोल होता है कि हमने बच्चे को कैसे मोटिवेटेड रखना है. कई बार जो जेईई एडवांस के जो टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते थे, वो एक स्ट्रेस का सोर्स बन जाते थे. तो बेसिकली उस टाइम पे ऐसा होता था कि मान लो किसी टेस्ट में मेरे मार्क्स ही नहीं आए बहुत ज़्यादा, और तो उसमें उससे काफ़ी स्ट्रेस हो जाता था. ऐसा लगता था कि पता नहीं असली पेपर में मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो उस टाइम पे टीचर्स का सपोर्ट रहता था. वो मुझे बताते थे कि जितने भी पास्ट में ऐसे हाई रैंकर्स रहे हैं उनका हमेशा ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, एंड फाइनल डे की जो कहानी होती है वो इससे ड्रॉ होती है कि हम इस अप जो हमारा डाउन आया है उसको हम कितने अच्छे से हम उससे गुजरते हैं उसके थ्रू, और अगले टेस्ट में अपना रिकवर करने का कितना अच्छा उस पर कोशिश करते हैं. मतलब आरुष की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट उसके लिए अपने टीचर्स हो जाते हैं, कि वो पेरेंट्स की बात कम सुनेगा, जो वहाँ पे सर ने मैम ने जो बोला है वो ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो बेसिकली आवर प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स जेईई एडवांस्ड, एंड बट उसके साथ साथ जेईई मेंस का भी सिलेबस कवर होता रहता है, क्योंकि मेंस और एडवांस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. तो मेंस का जब जनवरी सेशन आया था तो उससे लाइक 3-4 वीक्स पहले हमने मेंस के पेपर्स काफ़ी देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेंस का इवन तो सिलेबस सेम है बट उसका फ्लेवर अलग है. तो उसमें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें स्पीड काफ़ी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ टाइम में एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इवन दो कि एडवांस के लेवल के नहीं है बट तब भी. तो उन जो कंसिस्टेंट टेस्टिंग होती थी और उन टेस्टिंग का एनालिसिस, उसमें देखना कि क्या गलती हो रही है, उस गलती को सुधारना, वो सबसे दैट हेल्प मी अलॉट. एंड मेंस 1 मेरा उतना अच्छा नहीं गया था. आई स्कोर्ड लाइक 275 आउट ऑफ 300, एंड सो आई वाज थिंकिंग कि हाँ मेंस 2 में थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा. फिर उसके बाद देयर वाज लाइक दिस अराउंड 2 month पीरियड जिसमें फिर से एडवांस पे ही फोकस रहा था. फिर मेंस 2 से अगेन लाइक 2 हफ्ते पहले मेंस के पेपर्स फिर से शुरू किए, और उसमें फिर यही फोकस था कि हाँ अब कोई गलती नहीं करनी. और इसके बाद जाके फाइनली मेंस 2 में आई स्कोर्ड लाइक 295 एंड गॉट ए ऑल इंडिया रैंक 8. हमें इतनी खुशी हुई कि पता नहीं कितना पुराना सपना हमारा इस बच्चे ने पूरा किया है. हमारे घर में माहौल ऐसे बन गया था जैसे शादी जैसा माहौल हो. इंस्टीट्यूट से बंदे आ गए, केक ले आए, डब्बा ले आए, अपना यहाँ पे एंजॉय किया. So after boards we also saw a change in our daily schedule. तो बेसिकली यहाँ पे what I found really effective was कि हमें कभी भी ये वरी नहीं करना पड़ता था कि आज मैं क्या करूँगा, आज मेरा क्या शेड्यूल होगा. ऑलरेडी हमें सारा प्री प्लान मिलता था हमारे टीचर से, और हमें पता होता था कि हाँ आज यही करना है और इसको कितनी देर करना है. तो बेसिकली बोर्ड्स के बाद काफ़ी रिगरस हो गया था. मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तो इंस्टीट्यूट पे ही पूरा रहते थे. उसमें सेल्फ स्टडी रहती थी जिसमें हम अपना नोट्स, क्लास नोट्स जो भी 2 साल कवर किया वो सारा रिवाइज गो थ्रू करते थे, NCERTs सारी गो थ्रू करते थे. एंड इसके साथ साथ PYQ सॉल्विंग काफ़ी ज़रूरी है. PYQs इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि एक तो दे एक्सपोज अस टू फ्रेश आइडियाज़ अबाउट व्हाट एवर जेईई हैज़ आस्क्ड इन द पास्ट, एंड प्लस काफ़ी सारे जो नए क्वेश्चंस भी जेईई पूछता है कहीं ना कहीं वो कभार आइडिया एक प्रीवियस क्वेश्चन से ड्रॉ कर लेते हैं. So having them on your tips is really helpful, and other than that we used to have group discussions on a regular basis जिसमें हम अपने डाउट्स क्लियर करते थे, साथ साथ दूसरे बच्चों के डाउट्स भी पता लगते थे, जिससे और ज़्यादा एक डेप्थ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती थी. सो कमिंग टू द फाइनल डे 17th में, तो उस दिन आई हैड सम नर्व्स. आई वाज वेरी नर्वस कि हाँ नाउ द एग्जाम इज देयर. प्रीवियस डे पे मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत रिगरसली नहीं किया था, थोड़ा सा PYQ सॉल्व कर लिए थे मैथमेटिक्स के, जिससे ताकि मेरा बस सॉल्विंग में फ्लो बना रहे. एंड उस दिन सुबह आई वोक अप एट लाइक 5 or 5:30 after having slept at early at like 10 or 10:30 the previous day. So that day I arrived at the center at about like 7:45 or something like that.
एंड सेंटर पे सारे बायोमेट्रिक्स और एंट्री के बाद आई वाज फाइनली सीटेड. वन थिंग आई वाज डिसअपॉइंटेड इन वाज कि वहाँ पे सेंटर पे एसी नहीं था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी. तो बट आई थॉट कि हाँ कोई बात नहीं, दिस कैन बी मैनेज्ड इजीली. फिर आई स्टार्टेड विद द एग्ज़ाम. द इंस्ट्रक्शंस पॉप्ड अप. I was kind of happy to see the pattern because paper 1 में 16 questions थे. That is like slightly on the lower side. So I was happy कि हाँ paper बहुत ज़्यादा lengthy नहीं होगा. फिर I turned out to be wrong. The paper was quite lengthy. And उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा panic situation थोड़ा सा बन गया था कि हाँ paper cover हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो but I tried to do my best and उसमें मैंने ये कोशिश की कि मैं जितने भी questions कर रहा हूँ उनको correct कर पाऊँ. एंड उसके बाद फिर जब पेपर ख़त्म हुआ आई वॉज काइंड ऑफ यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि हाँ मे बी आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट इन द पेपर. तो बट ब्रेक में मैंने उसके बारे में ज़्यादा उस पर ड्वेल नहीं किया. आई डिडंट टॉक टू माई पेरेंट्स. लाइक वी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड कि पेपर के बीच में ब्रेक में कुछ भी किसी से बात नहीं करनी है, आराम से अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है. फिर पेपर वन के बाद ब्रेक में मैं आराम से अपना रिलैक्स किया, सो गया थोड़ा सा. उसके बाद पेपर 2 के लिए मैं चला गया. पेपर 2 जब मैंने देखा उसका इंस्ट्रक्शंस देखे तो उसमें 18 क्वेश्चंस थे पर सब्जेक्ट. सो उस टाइम पे आई काइंड ऑफ यू नो फंबल्ड अप कि हाँ अब तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, पेपर और ज़्यादा लेंथी होने वाला है. एंड दिस टाइम आई टर्न आउट टू बी राइट. पेपर बहुत लेंथी था एंड मैं अपना सब्जेक्ट एज प्लान कंप्लीट नहीं कर पाया. जैसे कि मैं आई यूज्ड टू डू लाइक फिजिक्स आई ट्राई टू कंप्लीट इन द फर्स्ट 50-55 मिनट्स, बट वो मैं नहीं कर पाया. तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और प्रेशर बिल्डअप हुआ. फिर अगेन आई ट्राइड द सेम स्ट्रैटेजी कि हाँ बस जितना करना है उसको करेक्ट करते जाना है. एंड फाइनली पेपर 2 ऑल्सो एंडेड. एंड जब मैं पेपर से सेंटर से बाहर आया तो आई वॉज इन यू नो काइंड ऑफ अ मडल. मैं बहुत कंफ्यूज था कि हाँ अब कैसा आएगा. आई वॉज वेरी अनसर्टन कि हाँ अब अच्छा आएगा या नहीं आएगा. बट फाइनली जो रिजल्ट आया आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट. आई एम हैप्पी कि आई एम गेटिंग टू गो इन टू माई ड्रीम IIT. And whatever effort I've put through the 2 years has paid off. So JEE Advanced is not just about your academic preparation and all that. It also gives you a lot of values, life values that you can carry along the way. तो basically ये जो 2 साल का जो grind है इसमें we learn कि consistency is key. हमें consistent रहना है बस, और जो भी setbacks आए हमें उनसे उठना है और give up नहीं करना कभी. और इसके साथ साथ जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है और जो डेडिकेशन अपने गोल की तरफ रखनी चाहिए वो आई बिलीव कि वुड हेल्प मी थ्रू आउट माई लाइफ. एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि टीम वर्क, कि अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चे. कोई उनका फ्रेंड कभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, उसको कैसे उन्होंने मोटिवेटेड रखना है. सो बेसिकली माई एडवाइस टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स वुड बी कि अपनी स्टडीज़ को लाइटली नहीं लेना, उस पर अपना पूरा फोकस रखना है. बट ऐसे भी नहीं कि उसमें इतना ज़्यादा करो कि तुम बर्नट आउट हो जाओ. उसके साथ साथ यू नीड टू परस्यू योर हॉबीज अ बिट एंड ट्राई टू स्टे रिलैक्स्ड व्हाइल द होल जर्नी एंड कीप योर माइंड स्ट्रेस फ्री एंड स्टफ. एंड यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ अगेन कि हाँ कि जो भी हार्डशिप मैं फेस कर रहा हूँ इसका मुझे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा. एंड I'd say कि कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है. कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि कि आई हैव स्कोर्ड वेरी लो एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव अप एंड स्टफ. अपना जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर हमेशा कंट्रोल करना है, कि ट्राई करना है कि उसमें मैं और मास्टरी गेन कर सकूँ. फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक द टीम एट श्री चैतन्य. दे वर superb. Like everything was excellent. The schedule, the curriculum, everything, the teaching methodologies of the teachers, the exams, the level of the examinations जो हम देते थे वो काफ़ी अच्छा था और JEE Advanced को काफ़ी मिमिक करता था या फिर उससे टफर साइड पे ही रहता था, जिसकी वजह से जो फियर फैक्टर था कि हाँ ये पेपर है वो फियर फैक्टर गायब हो गया था. सो या आई वुड लाइक टू से दैट कि श्री चैतन्य का जो रोल है वो इंस्ट्रूमेंटल रहा है मेरे सक्सेस में. थैंक यू. मतलब हमारी तरफ से तो यही है, हम फ्यूचर जो भी एस्पायरेंट्स हैं JEE के सबको श्री चैतन्य रेकमेंड करेंगे कि बहुत अच्छा आपके बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है.